बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फिनिटी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 21 मई 2024 रोज़ मंगल, सऊदी अरब की ताज़ा तरीन शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब दुनिया की अहम तरीन ताकत, ताल्लुकात बुलंद तरीन सतह पर हैं। सऊदी अरब में चीनी सफ़ीर चोंग हो का कहना है कि सऊदी अरब और चीन के माबैन ताल्लुकात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। चीन के नज़दीक सऊदी अरब दुनिया की अहम तरीन ताकत है। अल अरेबिया न्यूज़ से बात करते हुए चीनी सफ़ीर ने कहा कि मगरबी एशिया और शुमाली अफ्रीका के लिए चीन के लिए सऊदी अरब एक बड़ा और अहम वो तजारती पार्टनर है। गुज़श्ता 2 सालों में दो तरफा तजारत $100 अरब से भी तजावज़ कर गई है। उनका कहना था सऊदी अरब और चीन के माबैन तमाम अमूर में ताउन जारी रखे हैं, जिनमें सिक्योरिटी और फौजी शोबे भी शामिल हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुरअमन एटमी तवानाई समेत साफ तवानाई के शोबे में ताउन को मजबूत बनाने के हवाले से भी पुरुमीद हैं। शहजादा फैसल बिन फरहान का नए ईरानी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने पीर को ईरान के नए वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी कुनी के साथ टेलीफोन पर बात की है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक शहजादा फैसल बिन फरहान ने इतवार को हेलीकॉप्टर के हादसे में ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहीम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान उनकी वफ़ात पर ताज़ियत की और दिली हमदर्दी का इजहार किया। क्या दुकानदार सिक्कों से पेमेंट कबूल करने का पाबंद है? सोशल मीडिया में मुख्तलिफ औकात में वीडियो वायरल होने लगती हैं जिसमें लोग दुकानदारों को सिक्कों से अदायगी करते हैं और इस सूरत में उनका ख्याल होता है कि दुकानदार सिक्कों पर मबनी सरकारी करेंसी को कबूल करने का पाबंद है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस तरह की वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग जानबूझकर अपनी खरीदारी पर बड़ी तादाद में वो सिक्के देते हैं और पेमेंट कबूल करने वाला दुकानदार सिक्के गिनने में बड़ा वक्त लगाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या दुकानदार सिक्कों से अदायगी कबूल करने का पाबंद है या इनकार भी कर सकता है या उसकी कोई लिमिट है? सऊदी सेंट्रल बैंक के कवानीन में इस बात की वजाहत की गई है। सेंट्रल बैंक के कवानीन के मुताबिक ताजर सिक्कों पर मुश्तमिल 10 रियाल से ज़्यादा रकम कबूल करने से इनकार कर सकता है। ऐसी सूरत में ताजर वो कस्टमर को करेंसी नोट या फिर ऑनलाइन पेमेंट का मुतालबा कर सकता है। सेंट्रल बैंक के कवानीन के मुताबिक करेंसी नोट ही माली लेन देन और ख़रीदारी का जरिया है। ताहम 10 रियाल से ज़्यादा रकम पर मुश्तमिल सिक्के सेंट्रल बैंक या किसी भी कमर्शियल बैंक में कबूल किए जा सकते हैं। जद्दा से लंदन के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स दोबारा शुरू। ब्रिटिश एयरलाइन ने 5 साल के वक्फे के बाद जद्दा से लंदन के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करने का फैसला किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लंदन के हेथरो एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट्स का आगाज़ 4 नवंबर से होगा। ब्रिटिश एयरलाइन ने कहा कि जद्दा और हेथरो एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट्स की बुकिंग आज से शुरू हो जाएगी। दोनों एयरपोर्ट के दरमियान हफ्ते में 4 फ़्लाइट्स पीर, मंगल, जुमेरात और हफ्ते को चलाई जाएंगी। नए स्टेशन की परवाज़ें बोइंग 787 जदीद तैयारों के ज़रिए होंगी। मक्का रूट इनिशिएटिव के ज़रिए पाकिस्तानी आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हवाई अड्डों से रूट टू मक्का की सहूलत से फ़ायदा उठाने वाले हाजियों की आमद का सिलसिला जारी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रूट टू मक्का इनिशिएटिव की इंतज़ामिया पाकिस्तान के एयरपोर्ट में आज़मीन हज को हर तरह की सहूलतें दे रही है। वाज़ेह है कि रूट टू मक्का इनिशिएटिव से पाकिस्तान के अलावा 7 ममालिक फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनके ज़रिए हज की सफरी कार्रवाई है इंतहाई आसान हो जाती है। दूसरी तरफ हज की सआदत हासिल करने के लिए आने वाले पाकिस्तानी आज़मीन ने भी फराहम की जाने वाली सहूलतें हैं उस पर खुशी का इजहार किया है। वज़ारत हज और उम्रा समेत तमाम इदारे जो आज़मीन हज की खिदमत पर मामूर हैं, आज़मीन को सऊदी अरब आमद से लेकर मनासिक की अदायगी के बाद वतन वापसी तक हर तरह की सहूलत फराहम कर रहे हैं। याद रहे कि रूट टू मक्का इनिशिएटिव के तहत आज़मीन हज की तमाम सफरी कार्रवाई उनके अपने मुल्क में ही एयरपोर्ट पर अंजाम दे दी जाती है। सऊदी अरब पहुँचने पर उन्हें कोई कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। वो एयरपोर्ट, बसों और ट्रेन के ज़रिए सीधा अपने होटल पर पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें उनका सामान मिल जाता है। सऊदी अरब के 7 मकामात पर समर सीज़न फेस्टिवल 2024 फेस्टिवल का आगाज़। सऊदी वज़ीर सियाहत और टूरिज़्म अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन अहमद अल खतीब ने सऊदी समर सीज़न 2024 फेस्टिवल का आगाज़ किया है। अखबार 24 के मुताबिक समर फेस्टिवल सऊदी अरब के 7 सियाहती इलाकों में 4 महीने तक जारी रहेगा। फेस्टिवल का स्लोगन आप देख रहे हैं।
फेस्टिवल के आगाज़ पर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ज़ोराब पोलोलिका शफीली के अलावा सियाहती शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली 250 से ज़्यादा शख्सियात शरीक हैं। फेस्टिवल में 550 तफरीही और सियाहती प्रोग्राम्स के अलावा 150 से ज़्यादा शोज़ भी पेश किए जाएंगे, जिनमें बच्चों की दिलचस्पी के प्रोग्राम भी शामिल हैं। जिन शहरों में सियाहती प्रोग्राम्स मुनक्कद होंगे उनमें जद्दा, रियाद, अलुला, ताइफ, अलबाहा, असीर और रेड सी शामिल हैं। समर प्रोग्राम्स में जद्दा सीज़न और असीर सीज़न में मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के अलावा स्पोर्ट्स और बॉक्सिंग के मुकाबले भी होंगे। ये मुकाबले जद्दा और रियाद जो है उसमें पेश किए जाएंगे। सऊदी अरब में शहद की सालाना पैदावार 5,000 टन तक। सऊदी अरब में शहद की सालाना पैदावार 5,000 टन तक पहुँच की। कौमी ज़राअत की कामयाब हिकमत अमली की वजह से सनत के फ़रोग़ में बेहतरी आने के बाद इससे वाबस्ता लोगों की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के सेक्रेटरी डॉक्टर आला शेखी ने अलबाहा रीजन में आलमी यौम शहद तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ारत की जानिब से शहद की सनत को फ़रोग़ देने के लिए इस शोबे में सरमायाकारी करने वालों के लिए बेहतर हिकमत अमली वज़ा की। शहद की तैयारी के लिए जामे तरबियती प्रोग्राम्स का भी इनेकाद किया गया। हज के दिनों में हाजी गर्मी से कैसे बचें, वजारत से जो है सेहत के मशवरे। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने आज़मीन को मनासिक हज की अदायगी के लिए मुकर्ररा एहतियाती तदाबीर जो है उस पर जो है अमल करने का कहा है। सबक न्यूज़ के मुताबिक जो है वजारत हज और उम्रा जो है वो इन दिनों हज मौसम गर्मा के अरूज पर जो है वो होंगे और हाजियों को चाहिए कि वो हिफ़्ज़ान सेहत का ख़ास ख्याल रखें। गर्मी से बचाव के लिए खैमों से बाहर जाते वक्त छतरी ज़रूर इस्तेमाल करें। गैर ज़रूरी जिस्मानी मशक्क़त से परहेज़ करें। मनासिक हज की अदायगी से पहले ज़रूरी है कि वो मशाइर मुक़स्सा जो है जिसमें मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात है उसके फ़ासलों और मुख्तलिफ़ रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें ताकि उन्हें क़याम के मकाम की शनाख्त में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। हज पर निकलने से पहले जिस्मानी वर्जिश का अहतमाम करें। हज के दिनों में मुरगन खानों से परहेज़ करें। दिन के औक़ात में पानी का कसरत से इस्तेमाल करें ताकि जिस्म में पानी की कमी ना हो। वज़ारत हज का मज़ीद कहना था कि वज़ारत सेहत की जानिब से हाजियों की देखभाल के लिए ख़ुसूसी एहतमाम किया जाता है। किसी भी बीमारी की सूरत में फ़ौरी तौर पर मशाइर मुक़स्सा में मौजूद हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज जो हैं उससे रुजू किया जा सकता है। दूसरी तरफ आज़मीन हज की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। 2.5 लाख से ज़्यादा आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मुस्लिम मुल्कों से आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी है। फ़ज़ाई रास्ते से पहले जो है कबल हज आने वाले आज़मीन मदीना पहुँच रहे हैं और फ़ज़ाई रास्ते के अलावा बहरी और इसके अलावा जो ज़मीनी रास्ते हैं उससे भी आज़मीन हज की आमद जारी है। महकमा जवाज़ात के मुताबिक 19 मई 2024 तक आने वाले जो आज़मीन थे उनकी तादाद 2,67,657 तक पहुँच चुकी थी। रोज़ाना की बुनियाद पर उनका जो आमद है उनकी सिलसिला जारी है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन की जानब से एयरपोर्ट पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो है इस्तेमाल की जा रही है। जद्दा हज टर्मिनल पर आज़मीन की जो आमद है उसका आगाज़ आइंदा हफ्ते से हो जाएगा। हज अय्याम से पहले पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले जो हाजी हैं वो डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा आ रहे हैं। हाजियों के शेड्यूल के मुताबिक वो लोग जो डायरेक्ट मदीना आते हैं हज की जो अदायगी है वो करने के बाद फिर जद्दा से रवाना होते हैं। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।